हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस में। तो शुरू करते हैं। हम लोगों ने वर्णमाला तक पढ़ लिया है। अब शुरू करते हैं आज संधि। हमने वर्णमाला के बाद संधि इसलिए स्टार्ट की क्योंकि संधि जो है वो बाणों के योग से ही संधि बनता है, इसलिए संधि हमने स्टार्ट किया। अब चलिए पढ़ते हैं संधि। तो ये है संधि। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मित्रता या जोड़ या समझौता या मिलाप या राजीनामा, ये सब संधि को कहते हैं। अब संधि शब्द जो है, संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है सम और दूसरा होता है धी। सम प्लस धी मिलकर होता है क्या? संधि। इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे संधि का तो हो जाएगा सा। क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा प्लस माँ हो जाएगा, माँ के नीचे हलंत प्लस था में हलंत प्लस ई, ये मिलके क्या हो जाएगा? संधि। ये मिलके क्या हो जाएगा? संधि। अब ये जो संधि है, संधि ये सा और यहाँ चांद बिंदी, ये जो माँ है ये चांद बिंदी या ना में चेंज हो जाता है। चांद बिंदी या ना में चेंज हो जाता है और इसी से ही बन जाता है संधि। ठीक है। संधि शब्द में क्या है? तो संधि शब्द में व्यंजन संधि है। पूछेगा संधि शब्द में स्वयं में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। दूसरी बात कि संधि शब्द का विलोम क्या होता है? तो संधि शब्द का विलोम होता है विग्रह या विच्छेद। क्या होता है? विग्रह या विच्छेद। अगर विग्रह विच्छेद दोनों ऑप्शन में आए तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे विच्छेद। ठीक है। अब चलिए संधि की परिभाषा पे आते हैं। संधि की परिभाषा क्या होती है? तो संधि की परिभाषा दो वर्णों के योग से होने वाले बदलाव को ही संधि कहते हैं। दो वर्णों के योग से होने वाले बदलाव को ही संधि कहते हैं। अगर दो वर्णों का योग होगा, अगर कोई बदलाव नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। जब दो वर्णों का योग हो और उसमें बदलाव हो जाए तो हो जाएगी संधि। जैसे है विद्या। विद्या मतलब विद्या होता है और आलय मतलब होता है घर। अब दो वर्ण है, आलय मतलब होता है घर, और दोनों के योग से बन गया विद्यालय। तो विद्यालय हो गया क्या? विद्या का घर। तो बदल गया कि नहीं अर्थ? तो इसीलिए दो वर्णों के योग को क्या कहते हैं? दो वर्णों के योग से होने वाले बदलाव को ही संधि कहते हैं। अब संधि हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक होती है प्रधान संधि। प्रधान संधि क्या होती है? और एक होती है दूसरी गौड़ संधि। तो गौड़ संधि क्या होती है? तो पहले हम देखते हैं प्रधान संधि। प्रधान संधि यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में योग होता है। यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में योग होता है और इन दोनों और बदलाव भी इन दोनों वर्णों में ही हो, यानी किसी तीसरे वर्ण में ना हो, तो प्रधान संधि होती है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल विद्याधनालय में बताया था। तो विद्यालय में प्रथम वर्ण का जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण था और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण था, इन दोनों के योग से ही जो संधि निर्माण हुई, ये प्रधान संधि थी, क्योंकि बदलाव भी इसी में हुआ। गौड़ संधि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण में योग होता है और बदलाव किसी अन्य स्थान पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? गौड़ संधि कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं रामायण शब्द जो है, रामायण शब्द में प्रधान संधि भी है और गौड़ संधि भी है। क्यों प्रधान गौड़ संधि है? क्योंकि राम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? म, और अयन शब्द का अंतिम वर्ण है आ। अब राम के आ से अयन के आ का जब योग हुआ, आ प्लस आ, तो बना क्या? बड़ा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। उसके बाद फिर जो दूसरा है अयन का जो ना था वो चेंज हो गया किसमें? अड़ा में चेंज हो गया। तो इसीलिए दोनों जगह चेंज हुआ। तो जो ये हुआ इधर वाला राम प्लस अयन में जो आ बना, ये प्रधान संधि है, और अड़ा जो बना वो गौड़ संधि है। तो रामायण शब्द में प्रधान और गौड़ दोनों संधि है।
अब चलते हैं हम लोग संधि के प्रकार पढ़ लेते हैं। संधि के प्रकार, तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि होती है? तो एक होती है स्वर संधि, फिर होता है व्यंजन संधि, और तीसरे क्या होता है? विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि जो बनता है, संधि कुल 6 प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है? कुल 6 प्रकार से बनता है। अगर स्वर का स्वर से योग हो तो स्वर संधि बनती है। स्वर संधि सिर्फ स्वर का स्वर से ही योग होने पर ही स्वर संधि बनती है। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो तभी स्वर संधि बनती है। और व्यंजन संधि 3 प्रकार से बनती है। अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन, या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर, या दोनों व्यंजन। दोनों व्यंजन का मतलब कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन, यानी स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर, या व्यंजन प्लस व्यंजन से मिलकर क्या बनता है? व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि बनती है विसर्ग अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हो स्वर, या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो विसर्ग संधि बनता है। अब कोई पूछ सकता है कि विसर्ग और विसर्ग मिलने से क्या बनता है? विसर्ग और विसर्ग मिलने से, तो विसर्ग और विसर्ग नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि विसर्ग से किसी वर्ण का आरंभ नहीं होता है। विसर्ग से किसी वर्ण का आरंभ नहीं होता है, तो इसीलिए विसर्ग से विसर्ग नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। तो स्वर से स्वर मिलेगा तो स्वर संधि, स्वर से व्यंजन मिलेगा या व्यंजन से स्वर मिलेगा या व्यंजन से व्यंजन तो व्यंजन संधि, विसर्ग से स्वर मिलेगा और विसर्ग से व्यंजन मिलेगा तो विसर्ग संधि बनती है। तो स्वर संधि चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्वर संधि क्या होती है? तो स्वर के साथ स्वर के योग से, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव क्या होता है? स्वर संधि होता है। स्वर संधि होता है, स्वर संधि। अब स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? तो स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव ही स्वर संधि होता है। और स्वर होता है, स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है स्वर संधि? 5 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे इन्हीं पांचों को, और बाकी विसर्ग और व्यंजन संधि को हम कल की क्लास में देखेंगे। तो मैंने पिछले क्लास में वर्णमाला की क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वर होते हैं कुल 11, और तो इन्हीं 11 स्वर का 11 स्वर से जो मिलन होता है, मेल होता है, वही तो होगा स्वर संधि। तो वही होता है स्वर संधि। तो चलते हम लोग पहली संधि के बारे में पढ़ते हैं, दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या होता है? तो दीर्घ संधि यानी दीर्घ संधि में आपको 3 जोड़ा ही याद करना है। छोटा आ बड़ा आ, और छोटा आ बड़ा आ इधर भी, यानी आ का मेल, छोटा आ का मेल आ से करा दो तो भी बड़ा आ बनेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या? छोटा आ का मेल बड़ा आ से करा दो तो भी बड़ा आ बनेगा। ऐसे ही बड़ा आ का मेल छोटा आ से करा दो तभी बड़ा आ बनेगा। और बड़ा आ का मेल बड़ा आ से कराने पर भी क्या बनेगा? तो बड़ा आ ही बनेगा। यही स्वर संधि इसमें होता है। ये छोटा, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि छोटा आ मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा या बड़ा आ हो और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण छोटा या बड़ा हो। ऐसा अगर हो तो इन दोनों के योग से क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। ऐसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी या बड़ी हो और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण छोटी या बड़ी हो तो दोनों के योग से क्या बनता है? बड़ी। ऐसे इधर भी
अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड छोटा ऊ बड़ा ऊ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है दोनों की संधि से। तो यही हमें पढ़ना है दीर्घ संधि में इतने ही। तो यही 3 जोड़ा आप याद रखिए, इन्हीं को कहते हैं क्या, दीर्घ संधि। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल क्या दिखाया है, मैंने दिखाया है मत प्लस अनुसार, क्या हो गया, मत प्लस अनुसार हो गया मता अनुसार, यानी मत का छोटा और अनुसार का भी छोटा मिलके बड़ा बना। ऐसे भोजन प्लस आलय, भोजन का छोटा आलय का बड़ा मिलकर बना भोजनालय, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बन गया, भोजनालय। यहाँ आ प्लस आ लिखा गया है। ऐसे ही विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, यहाँ विद्या का बड़ा अर्थी का छोटा। ऐसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर। योगी प्लस इंद्र है, योगींद्र। ठीक है, ऐसे सब एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। यहाँ छोटी कविंद्र का, कविंद्र में क्या मिला है, छोटी, और इधर इंद्र में भी छोटी, तो छोटी छोटी मिलके बड़ी हो गया। ऐसे कवीश्वर में भी मिला है, कवीश्वर में छोटी ई इधर मिला है और इधर बड़ी ई मिला है, दोनों मिलके क्या हो गया, कवीश्वर। योगी प्लस इंद्र, योगींद्र, यानी यहाँ बड़ी ई और यहाँ छोटी ई मिला है। यहाँ नदी का बड़ी ई और ईस का बड़ी ई मिलके बना है नदीस। ठीक है, बड़ी ई बन गया है। अब विष्णु का छोटा ऊ, उदय का छोटा ऊ, दोनों मिलके हो गया विष्णुदय। ठीक है, ऐसे लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। ऐसे बधु प्लस उत्सव, क्या हो गया, बधुत्सव। ऐसे भू प्लस उष्मा, भूष्मा, यानी भू का क्या, भू का बड़ा ऊ और उष्मा का भी बड़ा ऊ मिलके बन गया बड़ा ऊ, भूष्मा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, पढ़ते हैं हम लोग गुण संधि। हमने दीर्घ संधि पढ़ लिया। दीर्घ संधि क्या था, तो दीर्घ संधि ये छोटा आ बड़ा आ का मेल अगर छोटा आ बड़ा आ से ही हो, या छोटी या, तो ये बनता है क्या, तो ये बनता है बड़ा। ऐसे छोटी ई बड़ी ई का मेल छोटी ई बड़ी ई से हो तो बनता है बड़ी ई, और छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो तो क्या बनता है, बड़ा ऊ। ये हो गया दीर्घ संधि। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट गुण संधि। गुण संधि क्या होता है, तो गुण संधि में हमने 3 जोड़ा जो पढ़ लिया। अब उसके बाद गुण संधि में हम देखेंगे, अभी सेम का सेम से मिलन करवाया है। अब हम छोटा आ बड़ा आ का मेल करवाएंगे किससे, तो करवाएंगे छोटी ई से या बड़ी ई से, यानी छोटा आ का मेल छोटी ई से, या छोटा आ का मेल बड़ी ई से, या बड़ा आ का मेल छोटी ई से, या बड़ा आ का मेल बड़ी ई से। ये कराएंगे तो इन चारों के मेल से क्या बनता है, इनके मेल से बनता है ए। क्या बनता है, ए बनता है। ऐसे ही छोटा आ या बड़ा आ का मेल कराएंगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ से। इसका मतलब क्या कि छोटा आ का मेल चाहे छोटा ऊ से करा दें या छोटा आ का मेल करा दें बड़ा ऊ से, या बड़ा आ का मेल छोटा ऊ से करा दें या बड़ा आ का मेल बड़ा ऊ से करा दें, तो बनता क्या है, बनता है ओ। क्या बनता है भैया, ओ बनता है, ओ बनता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तीसरा जो है ये छोटा आ है और बड़ा आ है, इसका मेल अगर करा दें री से, किसे करा दें, री से, यानी छोटा आ का मेल चाहे री से हो जाए चाहे बड़ा आ का मेल की री से हो जाए तो बन जाता है क्या, अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर। यही क्या है, यही गुण संधि है, इसी को गुण संधि कहते हैं। यानी छोटा आ और छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटी ई बड़ी ई से कराने पर ए बनता है, छोटा आ बड़ा आ का मेल छोटा ऊ बड़ा ऊ से कराने पर ओ बनता है, या छोटा आ बड़ा आ का मेल री से कराने पर अर बनता है। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे है देवेंद्र। क्वेश्चन पूछता है देवेंद्र में, हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग कि गुण संधि में जैसे ये मात्रा ऊपर एक, अगर एक चोटी दिख जाए तो गुण संधि होगी, और अगर डबल चोटी दिख जाए तो होगी वृद्ध संधि। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल किसका, गुण संधि का। तो गुण संधि का एग्जाम्पल देख लेते हैं, देवेंद्र। देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो देव प्लस इंद्र, यानी देव का छोटा आ
और इंद्र का छुट्टी ई मिलकर बन गया क्या, ए बन गया, तभी हो गया क्या, देवेंद्र। यानी छोटा आ प्लस ई मिलकर क्या हो गया, ए हो गया। ऐसे देवो प्लस ईस यानी आ प्लस ई बड़ी ई मिलके ए हो गया तो हो गया देवेश। ऐसे महा प्लस इंद्र महेंद्र हो गया। ऐसे महा प्लस ईश महेश हो गया। ऐसे चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय हो गया। क्या हो गया, चंद्रोदय। यानी छोटा आ और प्लस ऊ मिलके क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है। ऐसे फिर महा प्लस उत्साह मिलके क्या हो गया, महोत्साह। यानी बड़ा आ प्लस ऊ मिलके ओ हो गया। और जल प्लस उर्मी मिलके क्या हो गया, जलोर्मी। क्या हो गया, जलोर्मी। यानी छोटा आ प्लस ऊ मिलके क्या हो गया, ओ। सब लिख दिया हूँ, देख लेना आप लोग जहाँ कहीं कन्फ्यूजन होगा। ऐसे महा प्लस उर्मी मिलके क्या हो गया, महोर्मी। यानी बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ मिलके हो गया ओ। ऐसे महा प्लस ऋषि मिलके हो गया महर्षि। और राज प्लस ऋषि मिलके हो गया राजर्षि। राजर्षि कैसे हो गया, तो देखिए यहाँ बड़ा आ प्लस ऊ मिलके क्या हो गया, अर हो गया, सॉरी ओ हो गया। और दूसरे में महा प्लस ऋषि में यहाँ देखिए, यहाँ आ प्लस री मिलके क्या हो गया, तो आ प्लस री मिलके हो गया अर हो गया। ठीक है, अर हो गया। तो यही मिलके देख ही रहे हैं यहाँ हा। जब यहाँ से बड़ा आ हटा लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, मह। ठीक। और यहाँ बड़ा आ प्लस री मिलाए हैं तो बना क्या है, बना है अर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ और रा, अर हो जाएगा। ठीक। और यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा ना। फिर आ ये हलंत वाला था तो यहाँ जुड़ के क्या हो जाएगा, मह हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ ये जो सा है ये हलंत वाला जो रा है, इसका मतलब आधा रा को जब लिखते हैं तो ऐसे ये हो जाएगा ऊपर ऐसे महर्षि। फिर से देख लेते हैं हम लोग, ये माँ हा में हलंत था, फिर यहाँ आ गया था अर और यहाँ आ जाएगा सी। ठीक, तो हो जाएगा माँ, हा जुड़ जाएगा आ में तो ये हो जाएगा पूरा हा। और यहाँ सा पर छोटी मात्रा सी था और ये जो रा हलंत वाला था इसको ऊपर ऐसे तो लगाएंगे तो ये आधा रा का साइन होता है तो हो जाएगा महर्षि। ठीक। अब आगे देखते हैं, ऐसे राजर्षि हो गया, राज प्लस ऋषि राजर्षि। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, वृद्ध संधि। वृद्ध संधि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वृद्ध संधि का मतलब क्या होता है कि छोटा आ प्लस बड़ा आ का मेल ए या आय से होगा तो आय हो जाएगा। और अगर छोटा आ बड़ा आ का मेल ओ या आओ से होगा तो क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। यानी क्या, यानी ये छोटा आ बड़ा आ का मेल अगर ए से करा दिया या आय से करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि दो चोटी वाला हो जाएगा, जहाँ दो चोटी वहाँ वृद्धि संधि। ठीक है। और फिर छोटा आ और बड़ा आ का मेल अगर ओ से करा दिया जाए, किससे, ओ से या आओ से करा दिया जाए, आओ से, तो क्या बन जाएगा, तो आओ बन जाएगा, आओ। ठीक है, आओ बन जाएगा। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या, एक प्लस एक में क्या है, एक प्लस में यहाँ क्या है, छोटा है और यहाँ ए है तो दोनों मिलके क्या हो जाए, एक। यहाँ डबल मात्रा आ गया कि नहीं आ गया, डबल मात्रा आ गया। ऐसे ही नव प्लस ऐश्वर्य तो नवैश्वर्य। ठीक है। सदा प्लस एव क्या हो जाएगा, सदैव। यानी बड़ा आ प्लस ए मिलके आय हो गया। ऐसे महा प्लस ऐश्वर्य क्या हो गया, महेश्वर्य। ऐसे जल प्लस ओघ क्या हो गया, जलोघ। ऐसे महा प्लस ओज क्या हो गया, महोज। ऐसे महा प्लस औषध क्या हो गया, महोषध। यहाँ क्या आ गया, बड़ा, यहाँ औ और मिलके क्या हो गया, औ। यहाँ लिखा हूँ आ प्लस औ हो गया तो क्या हो गया, महोषध।
क्या हो गया, महोत्सव। तो 3 संधियाँ हमने पढ़ ली। कौन कौन सी संधियाँ? एक पढ़ ली दीर्घ संधि, एक पढ़ ली गुण, और कौन सी? वृद्धि। दीर्घ, गुण और वृद्धि कौन सी होती है? तो देखिए अभी जो दीर्घ में क्या था, ये तीनों जो छोटा आ, छोटा बड़ा का मेल छोटा बड़ा से, छोटा बड़ा का मेल छोटा बड़ा से, तो बड़ा छोटी बड़ी का मेल छोटी बड़ी से, तो बड़ी, और छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ बड़ा ऊ से, तो बड़ा ऊ। और यहाँ गुण संधि, गुण संधि में क्या, छोटा बड़ा का मेल किससे? छोटा बड़ा का मेल छोटी ई बड़ी ई से, तो क्या बन गया? ए बन गया। और छोटा बड़ा का मेल छोटा ऊ बड़ा ऊ से, तो क्या मिल गया? ओ। और छोटा बड़ा का मेल अगर री से हुआ तो क्या बन गया? अर। और वृद्धि संधि में क्या, छोटा आ बड़ा आ का मेल किससे हो गया? छोटा आ बड़ा का मेल आए या आए से हो गया, तो आए बना, ठीक है। और छोटा आ बड़ा आ का मेल अगर ओ या आओ से हुआ तो आओ बना। ये हो गया 3 संधियाँ हमने कर ली कंप्लीट, यानी छोटा बड़ा वाला। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, यण संधि। कौन सी संधि पढ़ते हैं? यण संधि। यण संधि में क्या करते हैं, तो छोटा आ बड़ा आ, अभी हमने देखा कि छोटा आ और बड़ा आ का मेल किससे हो गया? सभी 11 स्वरों से हो गया कि नहीं हो गया? सभी 11 स्वर से हो गया, सभी 11 स्वर से हो गया, क्योंकि छोटा बड़ा का मेल दीर्घ संधि में छोटा बड़ा स्वयं से हो गया, स्वयं से हो गया। और गुण संधि में छोटी ई बड़ी ई से हो गया, और छोटा ऊ बड़ा ऊ से हो गया, और री से भी हो गया। और वृद्धि संधि में छोटा बड़ा का मेल ए आए और ओ आओ, यानी 11 से हो गया। अब छोटा बड़ा का मेल तो किसी से होना नहीं है, लेकिन छोटी ई बड़ी ई का मेल, छोटी ई बड़ी ई का मेल, छोटी ई बड़ी ई का मेल छोटी ई बड़ी ई यानी स्वयं से तो हो गया, स्वयं से तो हो गया। किसमें किसमें हो गया? स्वयं से, स्वयं से हो गया वृद्धि संधि में। यानी छोटी बड़ी ई का मेल छोटी बड़ी ई स्वयं से हो गया किसमें? सॉरी, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में हो गया। अब लेकिन छोटी बड़ी का मेल छोटी बड़ी ई से हो गया, लेकिन और बाकी 9 से नहीं हुआ। 9 से किससे किससे नहीं हुआ? किससे किससे नहीं हुआ? छोटा आ बड़ा आ से नहीं हुआ, और इसके अलावा छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए आए, यानी इन 9 से नहीं हुआ, इन 9 से नहीं हुआ। तो इन 9 से इनका मेल होगा किस संधि में? यण संधि में। यानी ये लिखा है छोटी ई बड़ी ई का मेल अगर अन्य असमान स्वर, अन्य असमान का मतलब अगर छोटी ई बड़ी ई को छोड़ दिया जाए, क्योंकि छोटी ई बड़ी ई समान हो जाएगी, तो अन्य असमान से हो जाए, यानी छोटा बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए आए ओ आओ, तो कौन सी संधि होगी? तो होगी वो यण संधि। और इसमें चेंज क्या होता है, तो छोटी ई बड़ी ई स्वयं बदल जाती है किसमें? या में। और अन्य असमान स्वर का क्या उसमें लग जाता है? मात्रा लग जाता है। क्या लग जाता है? मात्रा लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, पहला एग्जाम्पल ये देखिए, छोटी ई बड़ी ई स्वयं चेंज किसमें होगी? या में। और जैसे बड़ा आ है, बड़ा आ अन्य असमान स्वर आ गया, तो इसमें मात्रा लग जाएगा बड़ा आ का, तो हो जाएगा या पर आ मात्रा या, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अति प्लस अधिक। क्या है? अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक क्या होगा? तो अत्यधिक होगा। अति प्लस अधिक क्या होगा? अत्यधिक, क्योंकि ये अति प्लस अधिक का हम लोग करके दिखा दे रहे हैं। अत में से ई निकाल लिए, ई निकाल लिए, यहाँ हो गया ई। इसके अलावा अधिक का आ निकाल लिए, ठीक। उसके अलावा क्या हो गया? धिक, इधर लिख दिए। अब इन दोनों में होगी संधि। तो संधि जब होगी तो यहाँ आप जैसे ही देखेंगे छोटी, और यहाँ देखेंगे अन्य असमान स्वर आ गया, तो कौन सी संधि होगी? यण। यण संधि में ई का क्या करते हैं? ई का करते हैं या नीचे हलंत, और यहाँ आ का मात्रा लग जाता है, तो आ का चूँकि कोई मात्रा होता नहीं है, तो ये आ जब आएगा जुड़ेगा तो ये पूरा कर देगा क्या? इसको या कर देगा। अब इसको जब जोड़ेंगे या को, तो क्या हो जाएगा? अति ये आधा ता चूँकि था, तो ये आधा ता ऐसे लिख देंगे, और या पूरा आ गया तो या यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद धिक जोड़ देंगे, धिक, तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर हो गया अत्यधिक। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो आगे क्या है ये, आगे है ये अति प्लस आवश्यक। अति प्लस आवश्यक हो गया क्या, अत्यावश्यक, क्योंकि ये जो ये था हलंत वाला आ जाएगा ता, और ई क्या हो जाएगा चेंज या में, तो यहाँ हो गया या, और चूँकि आवश्यक का ये जुड़ जाएगा या में, तो यहाँ पर आक मात्रा हो जाएगा आवश्यक। तो ई प्लस आ मिलके यहाँ पर आक मात्रा हो गया। ऐसे ही अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम हो जाएगा। नी प्लस ऊन हो जाएगा न्यून, चूँकि नी प्लस यून का करके दिखा दे रहा हूँ। नी प्लस यून, नी जो था, नी को हम अलग करेंगे तो ना लिख उठेगा यहाँ पर, और प्लस छोटी ई लिख उठेगा, और उसके बाद ऊन, ऊन का ऊ और ना ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए ई चेंज होगा किस में, ई चेंज होगा या में, या हलंत वाला, और यहाँ ऊ, तो ऊ जब यहाँ आके जुड़ेगा तो ऊ का मात्रा हो जाएगा, तो यहाँ आगे जुड़ेगा तो ऊ का मात्रा हो जाएगा। तो न्यून का जो ऐसे लिखेंगे इसको जब लिखेंगे हलंत वाले को, तो ये आधा ना हो जाएगा, और या में ऊ आके जुड़ा तो यू का मात्रा हो गया। उसके बाद ना बचा तो ना लिख देंगे यहाँ पर, तो हो गया ये ना जो बचा यहाँ ना लिख देंगे, तो हो गया न्यून। ठीक है, न्यून हो गया। अब आगे चलते हैं। प्रति प्लस एक हो जाएगा प्रत्येक। प्रति प्लस एक क्या हो जाएगा, प्रत्येक। चूँकि प्रति, ये भी देख लीजिए आप, प्रति ता, और यहाँ ई हो जाएगा। ई चेंज होगा किस में, ई चेंज होगा या में, या में, और प्लस यहाँ एक था एक, तो ये का यहाँ पर इस पे मात्रा लग जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा प्र, और ये आधत्ता जो था यहाँ आधत्ता लिख देंगे, या में जुड़ जाएगा ये, तो हो जाएगा ए पर एक मात्रा, और का, तो क्या हो जाएगा प्रत्येक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, प्रत्येक हो जाएगा। अब ऐसे ही नदी प्लस ऐश्वर्य, नदी प्लस ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, नद्देश्वर्य। नद्देश्वर्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि दा आधा यहाँ हो जाएगा, और ये बड़ी ई चेंज हो जाएगा या में, तो यहाँ ये आ गया, और ये ए का मात्रा इसके ऊपर लग जाएगा, तो हो जाएगा, और ऐश्वर्य ऐसे उतार देंगे तो क्या हो जाएगा नद्देश्वर्य। ठीक है, कर पाएंगे आप लोग। तो चलिए फिर, अभी हमने पढ़ा क्या, यण संधि का पहला नियम। यण संधि का पहला नियम क्या हमने पढ़ा कि छोटी ई बड़ी ई का मेल अगर अन्य असमान स्वर, यानी ई छोटी ई बड़ी को छोड़ के अन्य किसी में हो जाए, छोटी ई बड़ी को छोड़ के अन्य किसी नौ में हो जाए, छोटा बड़ा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आए ओ आओ, तो क्या हो जाएगा, तो छोटी ई बड़ी के स्थान पे यह हो जाएगा, और अन्य असमान स्वर का क्या लग जाता है, मात्रा लग जाता है यण संधि में। अब दूसरा नियम क्या हो गया, सेम, अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, अभी यण संधि ही पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ को छोड़ के अन्य असमान स्वर में हो जाए, ठीक है, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ चेंज हो जाता है वा में, और असमान स्वर की लग जाती है मात्रा। यानी जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ था, इसका मेल बड़ा से हो गया, चूँकि छोटा ऊ बड़ा ऊ अगर अपने से समान से जुड़ेगा, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ से, तो बड़ा ऊ बन जाएगा, ये दीर्घ संधि होती है। लेकिन अगर अन्य असमान स्वर में, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ जुड़ेगा किससे, छोटा आ से जुड़ सकता है, बड़ा आ से जुड़ सकता है, छोटी से, बड़ी से, लेकिन छोटा ऊ बड़ा ऊ से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जुड़ेगा उससे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दीर्घ संधि। अब जुड़ेगा री से, फिर ओ ए से, आय से, ओ से, ओ आओ से, ये नौ से जुड़ेगा, तो बनेगा क्या, छोटा ऊ बड़ा ऊ अब चेंज हो जाता है वा में, और असमान स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा लग जाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे सु प्लस अच्छ, क्या भैया, सु प्लस अच्छ होता है स्वच्छ। अब जैसे सु था, सु को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया स, और प्लस क्या हो गया, छोटा ऊ हो गया। ठीक, और इधर था अच्छ, अच्छ को ऐसे रहने दीजिए। ठीक, अब ये छोटा ऊ चेंज हो गया किस में, वा में, वा के नीचे हलंत, और ये आ आके जुड़ गया वा में, तो ये जो सा है इसको लिखना पड़ेगा आधा, उसके नीचे फिर क्या आ जाएगा, वा में आ जुड़ेगा तो ये वा हो जाएगा पूरा, इसके अलावा आधा च, और फिर क्या छ, तो क्या हो गया स्वच्छ। ठीक है, स्वच्छ हो गया। ऐसे ही आगे सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत, क्योंकि सु का
छोटा ऊ निकलेगा, सु का छोटा ऊ निकलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधा सा प्लस छोटा ऊ और प्लस आगत। आगत तो आगत का जो बड़ा आ है ये आके ऊ बदलेगा किस में, वा में, वा में हलंत, और ये आके इसको पूरा कर देगा तो स्व आधा सा हो जाएगा ये, और फिर वा में आके आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वा पर आक मात्रा और गा और ता क्या हो जाएगा, स्वागत। ठीक है, ऐसे ही आगे अनु प्लस इति, अनु प्लस इत क्या हो जाएगा, अन्वित। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर का ये अनु का छोटा ऊ और छोटा ऊ बदलेगा किस में, वा में, और इधर ना आ जाएगा। इसको करके देख लेते हैं, अन हो जाएगा इधर, ठीक, और इधर हो जाएगा ऊ चेंज किस में होगा, ऊ चेंज होगा वा में। ठीक है, वा के नीचे हलंत और प्लस इति, इत जब आके ई आके वा में जुड़ेगा तो मात्रा लग जाएगा वा पे छोटे ई का। चूँकि आधा ना है तो हम लिखते समय आधा ना को कर देते हैं बीच में और यहाँ ऐसे मात्रा लगा देते हैं, ऐसे ही तो अन्वित लिखते हैं, तो ऐसे हो जाएगा अन्वित। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग तीसरा नियम पढ़ते हैं किसका, यण संधि का। यण संधि का तीसरा नियम क्या है, तो री का योग अगर किससे हो जाए, अन्य असमान स्वर से हो जाए, यानी री को छोड़ के, क्योंकि री का योग री से हिंदी भाषा में नहीं होता लेकिन संस्कृत में होता है। अब री का योग अगर अन्य असमान स्वर से हो जाए तो री चेंज हो जाती है किसमें, रा में, और अन्य असमान स्वर का क्या लग जाता है, मात्रा। जैसे री तो री स्वयं किस में चेंज हो गई, रा में, और फिर आ तो ये रा और रा के नीचे हलंत मिलके पूरा रा बन गया। जैसे हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो चलते हैं देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है पितृ प्लस अनुमति। क्या हो गया भैया, पितृ प्लस अनुमति, क्या हुआ, पितृ प्लस अनुमति हो जाएगा, पितृ अनुमति। चूँकि पितृ का जब हम री अलग करते हैं तो पी और ता में हो जाएगा क्या, ता में हलंत हो जाएगा, और री इधर री आगे आ गया तो री स्वयं चेंज किस में हो जाएगा, री रा में चेंज हो जाएगा, और अनुमति का जो आ है वो आके रा में जुड़ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, पी और आधत्ता, और ये री चेंज हो गया किस में, री चेंज हो गया रा में, और रा में आ जुड़ गया तो ये हो गया पितृ, और उसके बाद नुमति, क्या नुमति, तो नुमति, ठीक, तो हो गया पितृ अनुपति। अब चूंकि हमने पढ़ा है क्या, हमने यहाँ देखिए ता प्लस रा मिलके बनता है क्या, त्रा। ये क्या है, ये हमने पढ़ा था वर्णमाला में, ये है संयुक्त व्यंजन। तो ता प्लस रा मिलके बनता है त्रा, तो इस ता और रा को मिला के बना देंगे त्रा, तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा पितृनुमति। क्या हो जाएगा, पितृनुमति। क्या हो जाएगा, पितृनुमति। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। ऐसे ही आगे हम लोग देखते हैं, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा मिलके क्या बनता है, पित्राज्ञा। क्या बनता है, पित्राज्ञा। ऐसे सेम इसमें भी हो जाएगा, आधा ता इधर रहेगा और री रा में चेंज हो जाएगा, री किस में चेंज होगा, रा में, और रा में आ जुड़ के क्या हो जाएगा, रा पराक मात्रा, और इधर आधा ता और ता और रा मिल के बन जाएगा त्रा। क्या बन जाएगा, त्रा, तो पित्रा, तो यहाँ त्रा हो गया, और इधर ज्ञा था तो यहाँ ज्ञा लगा देंगे, और आगे पी था तो पी लगा देंगे, तो क्या हो गया, ये हो गया पित्राज्ञा। क्या हो गया, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा हो गया। ठीक है, अब आगे ऐसे पितृ प्लस इच्छा क्या हो जाएगा, पितृइच्छा, पितृइच्छा। ये भी ऐसे सेम हो जाएगा, पित लिख के आप पित, और यहाँ का री निकाल लेंगे, और री किस में चेंज होगा, री चेंज होगा किस में, री चेंज होगा रा में, और ये इच्छा का ई आके इसमें जुड़ जाएगा तो रा पर एक मात्रा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा, हलन जब हट के रा पर एक मात्रा हो जाएगा तो इधर आके ये पितृ हो जाएगा, और ता और रा मिलके क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा, तो पितृइच्छा। ठीक है, अच्छा और छा पर आग मात्रा और पा आगे था तो क्या हो जाएगा, तो हो गया क्या, पितृइच्छा। क्या हो गया, पितृइच्छा, तो हो गया पितृइच्छा।
अब चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं एक लास्ट संधि स्वर संधि का, अयादि संधि। अयादि संधि, लेकिन अयादि संधि पढ़ने से पहले एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या यण संधि। यण संधि क्या होता है? तो यण संधि में हमने पढ़ा 3 नियम। कौन कौन सा? अगर क्या छोटी ई बड़ी ई का मेल अगर अन्य असमान स्वर से हो जाए, अन्य असमान स्वर से हो जाए तो छोटी बड़ी चेंज हो जाती है या में, और अन्य असमान स्वर का क्या लग जाता है? मात्रा लग जाता है। अन्य असमान स्वर का मात्रा लग जाता है। दूसरा क्या था? दूसरा था छोटा ऊ बड़ा ऊ। छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ का अगर मेल अन्य असमान स्वर से हो जाए तो छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाता है वा में चेंज, और अन्य असमान स्वर की क्या लग जाती है? मात्रा लग जाती है। ऐसे आगे हम देखते हैं कि री का मेल अन्य असमान स्वर से हो जाए तो री चेंज हो जाती है रा में, और अन्य असमान स्वर का क्या लग जाता है? मात्रा लग जाता है। इसमें संयुक्त व्यंजन का यूज हो रहा है। देख ही रहे हैं आप, ता प्लस रा त्रा मिल के बन रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कौन सी संधि? अब हम पढ़ते हैं अयादि संधि। कौन सी संधि पढ़ते हैं? अयादि संधि। अयादि संधि में भी 4 नियम होते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा क्या? अभी हमने देखा छोटा आ बड़ा आ का मेल किससे हुआ? छोटा आ बड़ा आ से स्वयं से, तो बनी दीर्घ संधि। क्या बनी? दीर्घ संधि। फिर दूसरा दीर्घ संधि क्या? छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई से मिलकर क्या बनी? दीर्घ। छोटा बड़ा से मिलकर बना बड़ा ए दीर्घ संधि। छोटी ई बड़ी ई से मिलकर बनी बड़ी ई, ये भी दीर्घ संधि। और छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिलकर बना बड़ा ऊ, ये भी दीर्घ संधि। नेक्स्ट, हमने छोटा बड़ा आ का मेल किससे कराया? छोटा आ बड़ा का मेल कराया छोटी ई बड़ी ई से, तो बना ये, और छोटा ऊ बड़ा ऊ से बना तो बना क्या? वो ओ, और उसके बाद फिर री से कराया तो बना अर। ये हो गया गुण संधि। और छोटा बड़ा का मेल ए किससे कराया? ये और आ, ए या आय से कराया, और ओ और आओ से कराया तो बना आय या आओ बना। तो ये कौन सी? वृद्धि संधि। अब छोटा बड़ा का मेल सबसे स्वयं से भी हो गया और सबसे भी हो गया। किस किस संधि में? दीर्घ संधि और गुण संधि और वृद्धि संधि। यानी छोटा बड़ा का मेल स्वयं से मतलब 11 का 11 से हो गया। अब नेक्स्ट जब हम यण संधि पढ़े तो यण संधि में किसका मेल किससे हो गया? तो यण संधि में जो बची थी छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई का मेल छोटी ई बड़ी ई से दीर्घ में हो गया था। बाकी जो बचा था 9 उससे भी हो गया, तो बाकी 9 से हो गया छोटी ई बड़ी ई का मेल यण संधि में, और छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल बाकी 9 से हो गया, और री का मेल भी बाकी 9 से हो गया। किसमें? यण संधि में। अब जो बचा अयाद संधि में। अयाद संधि में क्या बचा है? ए, आए, ओ और आओ, ये बचा है चारों। तो ए, आए, ओ, आओ बचा है अयाद संधि में। ए, आए, ओ और आगे देखेंगे हम आओ। तो ए का मेल क्योंकि ए का मेल अभी स्वयं से भी नहीं हुआ है। अभी तक जो मैंने पढ़ा था कि छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और छोटा ऊ बड़ा ऊ, इन सब का मेल स्वयं से तो हुआ था दीर्घ संधि में, लेकिन ए, आए, ओ और आओ का मेल स्वयं से भी नहीं हुआ है। तो ए और आए का मेल किसी भी स्वर से करा दें, यानी ए आए से भी करा दें या और किसी से भी करा दें, किसी भी 11 स्वर से करा दें, तो ए का बन जाता है क्या? ए का बन जाता है क्या? तो ए का बन जाता है आए, और आए का बन जाता है क्या? आए। ओ का बन जाता है क्या? ओ का बन जाता है आओ, और आओ का बन जाता है आओ। तो अगर ए का मेल किसी भी स्वर से कराते हैं, किसी भी 11 स्वर से, तो आय बन जाता है। आय का मेल कोई भी स्वर से कराते हैं तो आय बन जाता है। ओ से कराते हैं तो आओ बन जाता है, और आओ से कराते हैं तो क्या बन जाता है? आओ बन जाता है। ओ से कराते हैं तो क्या बन जाता है? आओ बन जाता है। ए से कराते हैं तो आय बन जाता है। ठीक है, आय बन जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, कौन सी? पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या? पहला एग्जाम्पल है ने प्लस अन। ने प्लस अन, ने प्लस अन देख लेते हैं हम लोग। तो ने प्लस अन, ने प्लस अन। अब ने का क्या हो गया? ए अलग कर देंगे और इधर क्या बचेगा? न
और ना के नीचे क्या बचेगा, हलंत, इसको आगे रहने दीजिए ऐसे। और ये आ से कराए यानी ए का मेल किसी भी असमान स्वर से, तो आ का यहाँ लग जाएगा मात्रा, और ए क्या बन, ए किस में चेंज हो जाएगा, आय में, ठीक, आय में चेंज हो जाएगा। तो ये आ जुड़ेगा किस में, आ जुड़ेगा इस ना में, तो ना को कर देगा क्या, पूरा, ठीक। अब यहाँ या बचा, अब या में जुड़ेगा ये वाला आ आके, ये वाला आ के या में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, या पूरा, तो या हो गया। और बाकी ये ना बचा था तो ना हो गया, तो क्या हो गया, ये नयन, क्या हो गया भैया, नयन, क्या हो गया, नयन। यानी ने प्लस अन मिलकर क्या बन गया, नयन। यानी ए और आ मिलके बन गया आय, ठीक है। ने प्लस आ मिलके क्या बन गया, आय। ऐसे गए प्लस अक, गए प्लस अक, गए का आय, आय, ठीक। और गा यहाँ पर आधा रहेगा कि नहीं रहेगा, गा, गा यहाँ पर आधा रहेगा, तो गा आय अलग कर लिए प्लस आक, गायक का देख रहे हैं। तो यहाँ पर ए चेंज हो गया किस में, आय में, आय में चेंज हो गया। यहाँ सब नीचे हलंत रहेगा, सॉरी यहाँ हलंत नहीं रहेगा, ऊपर हलंत लिखा गया है। तो ये चेंज हो गया आय में, तो ये यहाँ जाके आ पर आक मात्रा ये व्यंजन में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, गा पर आक मात्रा। और ये आ आके जुड़ जाएगा इसमें, इस या वाले व्यंजन में, तो ये या को पूरा कर देगा और का यहाँ लिख उठेगा, तो क्या हो गया, ये गायक, गायक, क्या हो गया, गायक। अब चलिए ऐसे पौधन इत्र क्या हो गया, पवित्र, पौधन इत्र क्या हो गया, पवित्र। ऐसे सेम यहाँ भी पा को अलग कर लेंगे, वो इधर अलग हो जाएगा, और इत्र, इत्र अलग हो जाएगा। ओ चेंज किस में हो जाएगा, ओ चेंज किस में हो जाएगा, आव में, आव में चेंज हो जाएगा, आव के नीचे हलंत। अब ये पा में ये जुड़ेगा तो ये पा को करेगा पूरा, और ये ई आके इसमें जुड़ जाएगा तो ये यहाँ पर वहाँ पर छोटी एक मात्रा लगा देगा, और त्रा, ये वाला त्रा यहाँ के ऐसे लिख उठेगा, तो हो जाएगा पवित्र, पौ प्लस इत्र। ऐसे ही आगे पौ प्लस अन क्या हो जाएगा, पवन, और पौ प्लस अन क्या हो जाएगा, पावन। क्योंकि पौ, पो जुड़ता है, ओ बनता है आओ, और आओ बनता है आओ, ठीक। तो पावन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सब लिख दिया गया है, यहाँ पर देखिए ओ ई मिलके अभी बन रहा है तो पवित्र, यहाँ ओ आ मिलके औ बन रहा है, ओ आ मिलके आओ बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पौ प्लस अन पावन, और नौ प्लस एक नाविक। तो चलिए यहाँ तक हम स्वर संधि, संधि की परिभाषा और संधि का विलोम ये सब हमने कर लिया समाप्त। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और धन्यवाद।